हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स के 3.6 के क्वेश्चन और 3.6 में हम वन क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन देखे थे, मतलब 1 नंबर का 1 और 2 दो क्वेश्चन हम देखे थे और 1 नंबर का आज 3 4 5 6 हमको इसको देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और मेरा पार्ट 1 का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख लीजिए। उसमें आपको 4 नंबर का कम से कम क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर एग्जाम से, ठीक है। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए, वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट क्या करते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले अपने यहाँ पे क्या है चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। अब देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन है। किसके लिए है? बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ना ही ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है और ना ही ये यूपी बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड वालों के लिए, केवल बिहार बोर्ड वालों के लिए ही है, ठीक है। इसका आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्लास 10th के लिए है, यानी कि जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर 2028 में एग्जाम देने वाले हैं, तब भी कोई बात नहीं है। आपको इस चैप्टर से, आपको इस लेक्चर से बाहर, आपको इस क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आएगा, ठीक है। अपना सब्जेक्ट क्या है? मैथ है। सब्जेक्ट अपना क्या है? मैथ है। प्रश्नावली है 3.6 और पार्ट क्या है? 2 है। यानी कि पहला पार्ट हम देख चुके हैं। पहला पार्ट में क्या है, 2 क्वेश्चन को देखे थे और इस वीडियो में भी हम ट्राई करेंगे कम से कम 4 क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन। हम पिछले वीडियो में आपको 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए थे। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में, रैखिक समीकरणों के युग्म में क्या करना है? बदल कर हल करना है, ठीक है। रैखिक समीकरणों के युग्म को बदल कर क्या करना है? हमको हल करना है। अपने यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है 4/x प्लस 3y बराबर का 14 और दूसरा अपना स्टेप में है 3/x माइनस 4y बराबर का 23, ठीक है। अब हम मानेंगे 1/x ए मान लिए और y का मान कितना मान लिए? b मान लिए। 1/x का मान माने है a और y का मान क्या है? हम b मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। 1/x के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पे क्या है? x है, तो क्या है? x यहाँ पे 4 गुने 1/x हो गया प्लस 3y बराबर का 14, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, 1/x का मान क्या है? अपना a है। 4a, 4 गुना a यानी कि 4a हो गया प्लस 3y बराबर का 14। अपना समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण अपना क्या है? एक अपना निकल के तैयार हो गया। और यानी कि अब दोबारा दूसरा वाला देखेंगे। पहला अपना ये हो गया, अब दूसरा वाला को हम देखेंगे, यानी कि इसको। ये अपना है 3 गुना 1/x प्लस 4y बराबर का 23, ठीक है। 3 गुने 1/x का क्या मान है? a मान है, क्या है? 1/x का मान क्या है? a है। तो 3a माइनस 4y बराबर का 23, अपना समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे? इसको हम कटाएंगे ना जी, तभी ना अपना क्या है आंसर निकलेगा। तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे। पहले हम समीकरण 1 में 4 से हम गुना कर लिए यहाँ पे, और समीकरण उसके बाद उसमें इसको ऐड करेंगे। समीकरण 1 में 4 से गुना करके ऐड करेंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करके, ठीक है। समीकरण 1 गुना 4 प्लस समीकरण 2 गुने 3, समीकरण 1 का ये हो गया, यानी कि 4 चौके 16 ए प्लस 4 3 12 बी बराबर 14 चौका 56, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 3 2 में 3 से गुना करेंगे। 3 3 9 9 ए माइनस 3 चौका 12 बी माइनस क्या है 23 3 69, ठीक है। ये अपना क्या है? समीकरण 2 का है। अब इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो 25 सॉरी 16 9 25 ए माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस से क्या होगा? कट जाएगा। 69 और सॉरी 56 और 69 कितना आ गया? अपना 125 हो गया। 25 से 125 काटेंगे हम कितने बार में? 5 बार में। यानी कि ए का मान अपना कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या है? ए का मान निकाल लिए। इसी के हिसाब से हम बी का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है? हम ए का मान रख के बी का मान हम निकाल लेंगे। समीकरण 1 अपना इन है 4a प्लस 3y बराबर का 14, ठीक है। 4 गुने 5 4 5 20 प्लस 3y बराबर का 14, 3y को रोक लेंगे और 20 को क्या है? हम बराबर को उधर भेज देंगे। तो 20 अपने ऑलरेडी क्या है? प्लस में है। प्लस का उल्टा माइनस, यानी कि उधर भेजेंगे तो माइनस में 20 हो गया, ठीक है। यानी कि ये घट के कितना आ गया? माइनस में 6 आ गया। 3 दूनी 6 यानी कि y का मान अपना कितना आ गया? -2।
ए का मान आ गया 5 और वाई का मान आ गया अपना माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, 1/x का मान क्या है, ए है। 1/x का मान क्या है, ए है। तो 1/x पे क्या है अपना 5 आ गया है। कितना आया है, ए का मान आया है 5, यानी 5/1 कर देंगे। यहाँ पे नीचे एक क्या है, छिपा हुआ होता है। तीसरा तीस यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, गुना कर देंगे। एक एकम एक बराबर 5x का 5x हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये 5x क्या है, गुना कर रहा है। 5 और x के बीच में क्या है, गुना है। तो बराबर किधर रहेगा, तो भाग करेगा। 1/5 यानी कि x का मान हो गया 1/5। अब y का मान क्या है, b है। तो y का मान क्या है, -2 आया है। y का मान कितना आया है, -2, यानी कि x का मान 1/5 और y का मान -2। यही दोनों अपना क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर भी दीजिए, अब तक नहीं किए हैं तो। और इसको हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम क्या है, अगले क्वेश्चन 4 नंबर पे चले। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर का 2। ठीक है, अपने पहला हो गया। अब दूसरे स्टेप में है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए अब मानेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे। 1/x-1 का मान हम क्या है, मान लिए। 1/y-2 का मान कितना मान लिए, हम b मान लिए। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर का 2। एक्स 1/x-1 का मान माने एक ए, 1/y-2 का मान माने हैं हम बी, यानी कि 5 गुना ए प्लस बी बराबर का 2। 5a प्लस बी बराबर का 2 अपना क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और यानी कि दूसरा हम चलेंगे, अब दूसरा स्टेप पे। इसमें है 6 गुने 1/x-1 माइनस 3 गुने 1/y-2 बराबर का 1। ठीक है, इसका मान है ए और इसका मान है बी, यानी कि 6a माइनस 3b बराबर का 1 अपना क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसको हम विस्तार से नहीं है, केवल आपको समझा दे रहे हैं, लिखे नहीं इसको। ठीक है, ताकि यहाँ पे जगह भी नहीं है, मेन कारण नहीं है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 अपना निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे प्लस समीकरण 2 में 1 से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 के 15 है माइनस 3 एकम 3b बराबर 3 दूनी 6। अपना क्या हो गया, समीकरण 1 था। अब इस समीकरण 2 में देखिए, इसे हम 1 से करेंगे, 6 एकम 6 माइनस 3 एकम 3b बराबर 1 का 1। ठीक है, अभी क्या है, दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 से बराबर 3b और 3b क्या है, कट गया, 6 और 1 7 हो गया, बराबर में 7 हो गया। यानी कि 3 7 21, 3 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 1/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का मान अपना आ गया 1/3। अब समीकरण 1 में 3 का मान क्या है, हम रख देंगे। ठीक है, सिंपल सा। समीकरण 1 में 3 का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 1 ही ना है, 5a माइनस सॉरी 5a प्लस b बराबर का 2, यानी कि 5a सॉरी 5 गुना 1/3 हो गया, 1 का मान प्लस b बराबर का 2, यानी कि कितना हो जाएगा अपना, इसको हम जोड़े 5 एकम 5/3 प्लस b बराबर का 2। b को रोकेंगे तो 5/3 क्या हो जाएगा, घटाव करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 घटाव 5/3, यानी कि 2 के नीचे क्या है अपना 1 छिपा हुआ है। तो b बराबर 1 3 गया, 3 हो गया, 1 3 3 तो 2 3 6 माइनस है माइनस 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बड़ा अपना 3 अपना आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं आया, b का मान आ गया, a का मान आ गया 1/3 और b का मान भी अपना आ गया 1/3। अब क्या करेंगे हम, 1/x-1 बराबर ए है हमारा, ए का मान है अपना क्या है, 1/3 है। तीसरे तीसरे इसमें भी हम गुना कर लेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 बराबर x-1 हो गया अपना। अब क्या है, x यहाँ पे 1 क्या है, माइनस में, तो बराबर किधर आएगा, प्लस में जाएगा। 3 + 1 बराबर का 4। ठीक है, कितना आ गया 4, x का मान अपना आ गया 4। अब क्या करेंगे हम, और यानी कि दूसरा स्टेप पे चलेंगे। 1/y-2 बराबर का b। ठीक है, b का मान क्या है अपना 1/3 है। इसको भी हम क्या करेंगे, तीसरे तीसरे गुना कर लेंगे, यानी कि 3 एकम 3 बराबर y-2 हो गया। ठीक है, 2 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 3 2 5 ना हो गया। ठीक है, y का मान कितना अपना हो गया 5, x का मान 4 और y का मान 5, यही दोनों अपना आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट, अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग बैक करके देख लीजिए और समझ लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 5 देख रहे क्या कर रहा है, 7x-2y बटा x-xy बराबर का 5, और दूसरा स्टेप है अपना 8x + 7y बटा xy बराबर का 15। ठीक है, अपने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए, अब पहले स्टेप को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
7x बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर का 5। वाई वाई कट गया, यहाँ पे x कट गया था, 7x सॉरी 7y यहाँ बच गया माइनस 2x यहाँ बच गया बटा का 5। ठीक है, अब दूसरा स्टेप पे हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे और कर लिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। x 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर का 15। x यहाँ कटा, y यहाँ कटा, 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर का 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे नियम के अनुसार। 1 बटा एक्स का मान लिए ए और 1 बटा वाई का मान लिए हम बी। अब देखिए -2x प्लस 7y बराबर का 5। ठीक है, तो -2x बटा -2 बटा एक्स है। ठीक है, तो क्या भाग कर रहा है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस 7 गुने 1 बटा वाई बराबर का 5। ठीक है, ए का मान अपना है, 1 बटा एक्स का मान है ए और 1 बटा वाई का मान है बी, यानी कि -2a प्लस 7b हो गया बराबर का 5। अपना क्या हो गया, समीकरण एक तैयार हो गया अपना बन के। अब देखिए, अब यहाँ पे और यानी कि और इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप है 7 बटा एक्स प्लस 8 बटे वाई बराबर का 15 ही ना है। क्या करेंगे हम, ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, 7 गुना 1 बटा एक्स प्लस 8 गुना 1 बटा वाई बराबर का 15। ठीक है, तो 7 गुने ए हो गया प्लस 8 गुने बी हो गया बराबर का 15। 7a प्लस 8b बराबर का 15 अपना समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 7 से पहले गुना करेंगे और समीकरण 2 में गुना करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 दूनी 14a प्लस 7 सत्ते 49b बराबर 7 पचे 35। अपना समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 में देखते हैं, 7 दूनी 14a प्लस 8 दूनी 16b बराबर 15 दूनी 30। अपना क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अभी क्या है, 14a और 14a दोनों कट गया, 49 और 16 को जोड़ेंगे तो 65 हो गया और 35 30 को जोड़ेंगे तो अपने अभी 65 हो गया। 65 65 क्या है, कट गया, यानी कि बी का मान अपना आ गया 1। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में बी का मान रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में हम बी का मान रख लेंगे। ऐसा नहीं है, हम समीकरण 2 में भी बी का मान रख लेंगे, तभी क्या है, आंसर इतना ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, समीकरण 1 अपना ही ना है, -2a प्लस 7b बराबर का 5 -2 इंटू 1 प्लस 7b बराबर का 5, 2 कम 2 -2 हो गया। ठीक है, प्लस प्लस 7b बराबर का 5। ठीक है, 7b को रोकेंगे और माइनस जो है तो उधर जाके अपना +2 हो जाएगा। तो 5 2 7 7 7 कट गया, तो बी का मान भी अपना क्या है, 1 आ गया। ए का मान भी 1 और बी का मान भी अपना 1। 1 सेकेंड रुकिए, समीकरण 1 में ए का मान रखने पे हम यहाँ पे ए, समीकरण 1 में बी का मान रखने पे, ठीक है, कहीं बी का मान रखे तो अपना ए का मान ही ना आएगा जी। क्या बच रहे हैं यहाँ पे 7a, यहाँ पे ए का मान आएगा, यहाँ पे ए का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब यानी कि 1 बटा एक्स बराबर का क्या है, ए, तो 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा क्या हो गया, 1 हो गया। तीसरा तीर से गुना कर लेंगे तो 1 बराबर एक्स, यानी कि एक्स का मान अपना आ गया 1। ठीक है, 1 बटे वाई बराबर का मान क्या है, बी। 1 बटा वाई बराबर 1/1, यानी कि ये 1 क्या है, नीचे छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो तीसरे तीर चीज को भी हम गुना कर लेंगे, 1 कम 1 बराबर का वाई, वाई का मान अपना आ गया 1। एक एक्स का मान 1 और वाई का मान भी अपना 1, यही तो अपना आंसर हो गया। आप लोग इस पूरा को समझ लिए, अगर समझ लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो आप लोग दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए, यानी कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम क्या है 3 4 5 3 क्वेश्चन देखे और तीनों क्वेश्चन में को हम बड़ी से समझे भी। तो चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, और इसमें 6 7 8 यानी कि 3 क्वेश्चन और बचा है 1 नंबर पे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करके खत्म कर देंगे और उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा फटाफट से, और कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसे भी लगा वो आप लोग बेफिक्र होकर के कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है बाबू। ठीक है, इसलिए आप लोग पार्ट 1 को क्लियरली देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।